जी, नया दौर मीडिया के नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में, जहां पे बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का घर है और वहां पे सैकड़ों की तादाद में जो बहरिया टाउन के मुतासरीन हैं, मुलाजमीन हैं, वो इधर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना ये है कि अभी तक कोई टीवी चैनल उनको, जिस तरह मलिक रियाज साहब का एक दहशत है पाकिस्तानी मीडिया पे कि उनके खिलाफ कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आती। ये बहरिया टाउन के मुलाजमीन हैं जिन्होंने 15 से 20 साल तक बहरिया टाउन में सर्व किया और फिर उसको निकाला गया, उनको ग्रेजुएटी नहीं दी गई। तो हम उनसे ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप कितने दिनों से, कितने टाइम से आप एहतजाज कर रहे हो बहरिया टाउन के खिलाफ? सब सर हम एहतजाज कर रहे हैं 8 से 9 महीने हो गए निकाले हुए सब बंदों को, ठीक अच्छा। है जी? और 8 से 9 महीने में हर प्रैक्टिस वो ड्राइव की है, फेज 8 से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक किसी का हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक चीज़ बात ये है, फिर हम मलिक रियाज की फ्रंट लाइन वाले थे बंदे के, लोगों ने मलिक रियाज की ज़मीनें दबाई हुई थी और वागुजार कराई हमने 2,75,000 कनाल के करीब। इस सब बंदों ने ये ज़मीनें वागुजार कराई हैं। ये बंदे कुछ हमारे में से वो मारे भी गए हैं, दौरान कब्जा मजदूर भी हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। मलिक रियाज के लिए हमने सर्व किया है 15 से 16 साल 20 साल तक, लेकिन जब उन्होंने निकाला है विदाउट एनी नोटिस हमें निकाला है। एक बात ये होगी, दूसरी बात उन्होंने बगैर ग्रेजुएटी में नहीं दी। और 10 साल के बाद पहले हमारे साथ ये पता था 5 साल के बाद आपको प्लाट मिलेगा, 5 साल कंप्लीट हुए प्लाट नहीं मिला, 7 साल के बाद आपको मिलेगा, 7 साल कंप्लीट हुए प्लाट नहीं मिला, फिर 10 साल पे आ गए, 10 साल कंप्लीट हुए प्लाट नहीं मिला, फिर 15 तक 16 तक 20 तक हमारे लोग की सर्विस जंप कर गई, प्लाट नहीं दी गया, फिर बगैर ग्रेजुएटी प्लाट दिए नौकरी से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, सब लोगों के साथ ज्यादती हुई है इस दौर में, कोरोना के दौर में, ठीक है जी। ना हमारे पास सर्विस है, ना हमारे लिए बच्चों के लिए कोई सैलरी है, ना खाना पीना है, कुछ भी नहीं है। सब लोग ये जो आए हुए हैं एहतजाज करने के लिए, ये अपना हक मांग रहे हैं मलिक रियाज से। हमारा जो किसी भी रियासत के खिलाफ, इदारे के खिलाफ एहतजाज नहीं है, अपने मालिक के खिलाफ जिसके साथ हमने नौकरियां की हैं, उससे अपना हक हुकूक मांग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस नाइंसाफी को आपने किसी अदालत में चैलेंज किया है? अदालत में हमने चैलेंज किया है, सिविल दावा हमने दायर किया है, लेकिन वहाँ पे अभी हमारा केस जारी है। इस दौरान जनाब हमने ये अदालत में लीगल नोटिस में हमने मलिक रियाज साहब को दिया था 30 सितंबर 2020 को कि अगर हमारे वाजिबात आपने क्लियर कर दिए वेल एंड गुड, अगर ना दिए तो हम किसी भी प्लेटफार्म पे एहतजाज कर सकते हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग हमने कर दी है, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी जगह कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इधर आपको पुलिस या जिला इंतजामिया ने तंग किया कि एहतजाज ना करो? नहीं, पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। अभी हम एहतजाज पे ही थे, घर के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और 4 घंटे से हम बैठे हुए थे। पुलिस से हमारे साथ आई, उसने नेगोशिएशन किया हमके साथ। उसने कहा यार कि आप के जो बंदे हैं ना, 2-4 लीडर बंदे ये हूँ और ये पार्टी है मलिक रियाज की तरफ से उनके रेप हैं कर्नल निसार साहब और कर्नल बिलाल साहब, इनके ऑफिस में चले जाएँ। एक काम में आप ये लिख कर देंगे कि ये इतने टाइम फ्रेम पे आपको प्लाट भी देंगे जिनकी सर्विस 10 साल से ऊपर है, और जिनकी 10 साल से सर्विस कम है उनको 2 सैलरियाँ पैकेज के तौर पर, रिलीफ के तौर पर ये मलिक रियाज साहब देंगे, बकौल कर्नल बिलाल साहब के और कर्नल निसार के। अच्छा, ये बताइए कि आप एहतजाज करें, किसी पाकिस्तानी मीडिया टीवी चैनल ने आपको कवर किया? सर बहुत को हमने टच किया, बहुत मीडिया को, उन्होंने हमारी एड तक लगाना गवारा नहीं किया और अवॉइड कर दिया। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कहते हैं जी कि हमारा उसके साथ बिजनेस है, कमर्शियल में ऐड मिलते हैं और इतनी बड़ी शख्सियत है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, हम आपका ऐड नहीं ले सकते। अच्छा, तो अगर मलिक रियाज साहब आपके ड्यूज क्लियर नहीं करते तो आगे का लाइमल क्या है आप लोगों का? सर आगे का हमारे पास बेशुमार प्लान है। प्लान अभी तो हमारा EA जारी है, कंटिन्यू है, फिर B प्लान होगा, C प्लान होगा, उसके मुताबिक वो बिफोर टाइम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन प्लान हमारे पास मौजूद हैं, वो प्लान करेंगे इंशाल्लाह। हम अपना हक हुकूक लेके ही रहेंगे। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। इसको बंद कर, नहीं बात करनी है सबको, ये सर मैं इंट्रो कर, बंद करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारा यही है, हम तेलंगाना से आए हैं, ये 7-8 मरतबा इधर जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन कोई मीडिया वाला नहीं आ रहा है, कोई हमारे गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। ये भी आपकी मेहरबानी कि आप आ गए, हमारी को थोड़ी बहुत बात आगे चलेगी। हमें तो चाहिए हक अपना, न किसी के साथ लड़ाई करने जो गए, बूढ़े आदमी हैं, घर बार बीवी बच्चे सारा बैठे, ये 8-9 महीने हो गए। हमें अपना हकूक दे, हम किसी के साथ जज्बात नहीं करते हैं, समझ आई। तो मलिक रियाज कहने के मलिक रियाज साहब खुद बंदा अच्छा है, लेकिन उसके जो चमचे हैं ना थले, वो काम नहीं कर रहे। मलिक रियाज साहब खुद चंगे हैं, लेकिन उनको चमचे हैं जो वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो गलत गाइडिंग करके मलिक रियाज साहब को बता देते हैं कि ये कर दे, वो डिस्प्रिन की गोली दे देते हैं, कभी पैराडाउन की गोली दे देते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं,
मलिक रियाज बजाते खुद ठीक है, लेकिन उस तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमल है, जिला रावलपिंडी, तहसील गुजर खान का रहने वाला हूँ। 10 साल से मैं बैरियर टाउन में ड्यूटी सर इंजाम दे रहा था, तो बैरियर टाउन ने बगैर बताए, बगैर कोई नोटिस दिए मुझे फारग कर दिया नौकरी से। तो मेरे जो जायज़ मुतालबात बनते हैं, वो जो मेरा जायज़ हक बनता था वो मुझे नहीं दिया गया है। बैरियर टाउन का हमारे साथ एग्रीमेंट ये था कि हमें 10 साल के बाद वो प्लाट देंगे। जब 10 साल हमारे पूरे हुए हैं, या 10 साल से जिन लोगों के, ये जो हमारे साथ साथी आए हुए हैं, जिनकी नौकरी ज्यादा हुई है, वो लोग इन्होंने निकाल दिए हैं। और अभी हम 7 महीने से दर बदर फिर रहे हैं। जिसके पास जाते हैं वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, बस अगली डेट दे देते हैं, हम डेट लेके चले जाते हैं। 7 माह से हमें इन्हीं चक्करों पे चढ़ाया हुआ है। आज हम मलक हाउस पे आए हैं, अपना एहतजाज तो हमें रिकॉर्ड किसी ने किया ही नहीं है। मीडिया तो हमसे पता नहीं मलक साहब से कोई डरता है या किसी का कोई उन्हें डर है। मीडिया का काम बनता है अवाम की आवाज बनना, और अवाम की आवाज बन के इन हुक्मरानों तक या इन बड़े लोगों तक पहुंचाना। अभी हमारी तो पहुंच नहीं है, मीडिया तो हमारे पास आया नहीं है। आप भाई आ जाए हैं, आपने हमारी बात सुनी है, ये आपकी मेहरबानी है हमारे ऊपर। जो हमारी जायज बात बनती है वो हमने आपको बताई है, आप आगे उसको डिक्लेयर करें। तो बैरियर टाउन से हमारे यही मुतालबात हैं, जो हमारे जायज हकूक बनते हैं वो हमें दें। मैं 11 साल से बैरियर टाउन में काम कर रहा हूँ और 226 साइड उधर काम कर रहा हूँ। आज हम ये जितने भी लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, ये सब गरीब लोग हैं और इन्होंने किसी की 10 साल सर्विस है, किसी की 11 साल सर्विस है, हालांकि 15-15 साल वाले भी यहाँ पर शामिल हैं। और इन्होंने इन लोगों को निकाला है और अभी तक इस टाइम तक कोई भी इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम इधर आए हैं, मलक साहब जो है बैरियर टाउन के चेयरमैन हैं, हमने ये प्लान किया है कि हम उधर जाएं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और मलक साहब के साथ बात करें, ताकि हमारे मुतालबात जो हैं वो मलक साहब बाहर आएँ और वो हमारे मुतालबात सुने। तो अभी हमारे जो मलक साहब के साथ बात नहीं हुई है, उनके 2 नुमाइंदे आए हैं, कर्नल बलाल साहब और कर्नल निसार साहब, ये 2 आए हैं, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। और उसके बाद पुलिस भी आई है, इस्लामाबाद पुलिस, उनके साथ भी हमारी बातचीत है, बहुत अच्छे मुज़ाकरात उनके साथ हुए हैं। उन्होंने हमें भी बोला है कि ठीक है जी, आप अपने मुतालबात इनके आगे रखें। हमने उनके बताया है, अभी हमें जो है ना कॉर्पोरेट ऑफिस का कहा गया है कि वहाँ पर जाकर हमारे साथ मुतालबात जो भी हैं वो करें। अब हम उधर जा रहे हैं, उधर उनके साथ देखते हैं क्या हमारे मुज़ाकरात होते हैं, वो मानते हैं नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद आगे जो लाए हमारे जो है लीडर शहजाद साहब, उन्होंने बताया है कि हम अपना हक हकूक ले कर रहेंगे, हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नहीं, कोई मीडिया नहीं आया हमारे पास, किसी ने कवरेज नहीं दी है। वजह वो कहते हैं मलक साहब इतने अमीर तरीन बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ हम नहीं चल सकते हैं।